Hello everyone, welcome to TechnoBrilliant Learning Solution. My name is Vishal and I am the technical instructor in TechnoBrilliant Learning Solution. ओके सो लास्ट हमारे पाइथन के सेशन में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था। पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते थे हमने देखा था, कीवर्ड्स क्या होते थे हमने देखे थे पाइथन में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखने वाले व्हाट इज डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स इन पाइथन रिप्रेजेंट द टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर इन अ वेरिएबल। ईच डेटा टाइप हैज इट्स ओन सेट ऑफ ऑपरेशन एंड यूज। अभी डेटा टाइप हम किस लिए यूज करते हैं पाइथन में? डेटा टाइप क्या करता है? वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, मतलब उसमें कौन से टाइप का डेटा वैल्यू स्टोर है। लेकिन हम पाइथन में डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते। जैसे हम एक्सप्लिसिट पाइथन में डेटा टाइप हम एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई नहीं करते, जैसे सी लैंग्वेज में हम स्पेसिफाई करते, जावा लैंग्वेज में स्पेसिफाई करते। पहले वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम उसका टाइप लिखते हैं, लेकिन पाइथन में हम टाइप नहीं लिखते, इसीलिए पाइथन को हम डायनेमिक टाइप लैंग्वेज भी बोलते हैं। अभी डेटा टाइप कौन से पाइथन में? इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, दीज आर द डेटा टाइप। नंबर टाइप में है डेटा टाइप है। सीक्वेंस टाइप, अगर सीक्वेंस को स्टोर करना है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, रेंज, ये सारे डेटा टाइप है। मैपिंग टाइप, डिक्शनरी। सेट टाइप में सेट, फ्रोजन सेट, ये सारे डेटा टाइप है। बुलियन टाइप्स में बुल, बाइनरी टाइप, बुल मीन्स बुलियन टाइप मतलब ट्रू एंड फॉल्स। बाइनरी टाइप्स में बाइट्स, बाइट्स अरे, मेमोरी व्यू, ये सारे डेटा टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं पाइथन में। ओके, अभी इसमें से कुछ बेसिक जो डेटा टाइप है हम अभी पढ़ेंगे, बाकी जो डेटा टाइप है लिस्ट, टपल, बाकी जो डेटा टाइप है हम आगे पाइथन में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले अभी जब भी हम पाइथन को कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमें डेटा टाइप यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना है। पाइथन का जो डेटा टाइप है वो स्पेसिफाई होता है जब हम वेरिएबल रन टाइम में हो एलोकेट होता है, मतलब उसकी वैल्यू कौन से टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसमें वैल्यू मैंने 10 स्टोर कर दी। अगर ए वेरिएबल का मैं टाइप चेक कर दूं, ओके, क्लास इंट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर दूं, 0.1, 10.1, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या देखने को मिल रही है? फ्लोट। और डबल कोट्स में अगर मैं वैल्यू स्टोर करूँ तो ये हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग। ओके, तो पाइथन में डेटा टाइप हम स्पेसिफाई नहीं करते, वहां पे हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उस वेरिएबल में। ओके, और सीक्वेंस टाइप में जो हमने देखा है यहाँ पे स्ट्रिंग है, आगे लिस्ट हमने देखने को मिलता है। लिस्ट एक सिंगल वेरिएबल में अगर हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है तो हम लिस्ट का यूज करते हैं। ओके, लिस्ट में आगे हम टॉपिक देखने वाले, लिस्ट में बहुत सारे फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, अभी उसके बाद जो आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनपुट एंड प्रिंट। अभी जब हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, जब भी मैं कोई डेटा असाइन करूँ वेरिएबल में, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेटा असाइन किया वेरिएबल में 10। ओके, 10 वैल्यू मैंने असाइन कर दी, लेकिन मुझे जो वैल्यू असाइन करनी है ना, मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर दी, लेकिन मुझे यूजर से इनपुट लेना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पाइथन में इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। इनपुट फंक्शन क्या करता है? इनपुट इज यूज टू गेट द यूजर इनपुट। अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है कंसोल में, तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। इट ऑलवेज रिटर्न द इनपुट एज अ स्ट्रिंग, सो इफ यू नीड अ डिफरेंट डेटा टाइप यू मस्ट कन्वर्ट इट। अब जब हम इनपुट फंक्शन का यूज कर दे तब क्या होता है? इट ऑलवेज रिटर्न द इनपुट एज अ स्ट्रिंग। हमें ये क्या रिटर्न करता है? इनपुट जो लेता है वो स्ट्रिंग में इनपुट लेता है बाय डिफॉल्ट। तो इफ यू नीड डिफरेंट डेटा टाइप यू मस्ट कन्वर्ट इट। अगर हमें इसे डिफरेंट डेटा टाइप चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा, इसलिए उस प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। हम डेटा को कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मुझे एक डेटा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर कर दी, लेकिन ये 10 वैल्यू कौन से टाइप की, इंटीजर। और अगर इसका टाइप चेक करूं मैं, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रिंग देखने को मिलेगा। मैंने नंबर स्टोर कर दिए लेकिन डबल कोट्स में, तो डबल कोट्स में जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो एक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टाइप की होती है। ओके, और जब भी वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इस डेटा को कन्वर्ट करके इंट फंक्शन का यूज किया, इंटीजर। इंट एक फंक्शन है पाइथन में जिसका यूज करके हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीजर फंक्शन का यूज करके डेटा इंटीजर में कन्वर्ट होगा, फ्लोट फंक्शन का यूज करके डेटा जो है फ्लोट में कन्वर्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे बी वेरिएबल में भी वैल्यू प्रिंट कर दूं, बी वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी अभी, जो कि 10 है। लेकिन अगर मैं बी का टाइप चेक करूं, बी वेरिएबल का, बी का अगर यहाँ पे टाइप चेक करो, तो यहाँ पे बी वेरिएबल का टाइप क्या देखने को मिल रहा है हमें, इंट। ओके, सो हमने डेटा को कन्वर्ट करके बी वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर दिया। अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए फ्लोट फंक्शन यूज करूंगा। है कुछ फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे पाइथन में, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल है, सारे भी फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं जिससे आप डेटा को कन्वर्ट कर सकते हो। अभी फ्लोट में डेटा मैंने कन्वर्ट कर दिया। और जब भी डेटा हमारा फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, तब हमें पॉइंट में वैल्यू दिखाई देगी। मैंने स्टोर करते टाइम क्या स्टोर किया था, 10, लेकिन प्रिंट होते टाइम 10.0 प्रिंट हो रहा है। ओके, तो हमारा डेटा यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में हमारा डेटा जो है कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इनपुट फंक्शन जो हम यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज हम यूजर से इनपुट लेने के लिए करते हैं। अभी मुझे यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी, मुझे यूजर से इनपुट लेना। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज किया, और इनपुट फंक्शन में हम एक कमांड भी दे सकते हैं, जो भी आपको कमांड प्रिंट करवानी। फॉर एग्जाम्पल मुझे कमांड प्रिंट करवानी, एंटर द नंबर ऑफ ए वेरिएबल में जो वैल्यू एंटर करनी है, और ए वेरिएबल में जो वैल्यू एंटर करेगा ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ओके, और ए वेरिएबल का वैल्यू मुझे यहाँ पे प्रिंट कर देना है। रन किया मैंने यहाँ पे कोड को, और रन करने के बाद यहाँ पे देखो, 10 वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। 10 वैल्यू ए वेरिएबल में एंटर किया था, 10 वैल्यू हमारा जो है प्रिंट हो गया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे फिर से रन कर दूं, इस इनपुट फंक्शन क्या करेगा, इनपुट फंक्शन एज द इनपुट किस में लेता है, हमारा स्ट्रिंग में इनपुट लेता है। अगर हम इसका वेरिएबल का टाइप चेक करें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप चेक किया, टाइप फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया और रन कर दिया इस कोड को। रन करने के बाद मैंने यहाँ पे 10 वैल्यू एंटर कर दिया। अभी 10 वैल्यू एंटर किया है, फिर भी हमारा टाइप क्या दिखा रहा है, वेरिएबल का स्ट्रिंग दिखा रहा है, क्योंकि 10 है, इंटीजर वैल्यू है, लेकिन इनपुट फंक्शन एज अ स्ट्रिंग उसे ले रहा है, मतलब डबल कोट्स में होती है स्ट्रिंग। ओके, एज अ स्ट्रिंग इसे इनपुट ले रहा है और स्ट्रिंग फॉर्मेट हमें दिखा रहा है उसका। ओके, अगर मैं 10.1 भी वैल्यू स्टोर कर दूं, तो भी हमारे जो टाइप है वो डेसिमल नहीं, हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग एंटर किया, तभी भी स्ट्रिंग। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ना, अगर मुझे इंटीजर इनपुट लेना है, अभी 10 वैल्यू स्टोर हो रही ए वेरिएबल में, लेकिन जब मुझे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तब प्रॉब्लम होगा। जब मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई परफॉर्म कर रहा हूँ दो वेरिएबल्स में, फॉर एग्जांपल मैंने दो वेरिएबल यहाँ पे ले लिए इनपुट, इन दो वेरिएबल की मुझे एडिशन प्रिंट करवा देनी है। मैंने यहाँ पे
एडिशन इक्वल टू ए प्लस बी। ऐसा मैंने प्रिंट कर दिया, एडिशन इक्वल टू ए प्लस बी। रन कर दिया इस कोड को। 10 और 12 की मुझे एडिशन करवानी। 10 प्लस 12 क्या हो रहा है, वो कॉन्केटिनेट हो रहा है। 10 प्लस 12, 12 ज्वाइन हो रहा है 10। तो यहाँ पे कॉन्केटिनेट हो रहा है हमारा स्ट्रिंग में, उस पर एडिशन नहीं परफॉर्म हो रहा। क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा? क्योंकि वो स्ट्रिंग है और उसे जब हम प्लस करेंगे तो वो कॉन्कैट होगा। लेकिन हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो इंटीजर नंबर पे परफॉर्म करवाना है। तो जो भी इनपुट लेंगे हम क्या करेंगे, हम इंटीजर में इनपुट लेंगे। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट तो स्ट्रिंग इनपुट लेता है, लेकिन हमने क्या दिया उस अगर उसमें नंबर्स मिले तो वो क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अभी देखो इसको रन किया, 10 अभी 22 एडिशन परफॉर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इंटीजर इनपुट लिया है। इंटीजर अगर वो नंबर इंटीजर है तब भी वो कन्वर्ट कर पाएगा। हम कन्वर्ट कर रहे, टाइप कास्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अब जब उसे नंबर मिलेंगे हमारे स्ट्रिंग में तभी वो कन्वर्ट कर पाएगा। अगर उसे स्ट्रिंग मिली तो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसमें नंबर नहीं है। तो नंबर विदाउट डायरेक्टली स्ट्रिंग को नंबर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो अगर नंबर मिलेगा उसमें तो ही कन्वर्ट कर पाएगा। और नंबर मिल गए तो कन्वर्ट करके ए में स्टोर कर रहा है, बी में स्टोर कर रहा है और उसके एडिशन हमें परफॉर्म कर रहा है और उसका टाइप चेंज हो रहा है तब इंटीजर। ओके, एंड प्रिंट फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, यूज टू डिस्प्ले डेटा टू द कंसोल। अगर हमें कंसोल पे कोई भी आउटपुट मैसेज प्रिंट करवाना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। यू कैन पास वन मोर आर्ग्यूमेंट टू इट विच विल बी डिस्प्ले इन द आउटपुट। हम क्या कर सकते हैं, वन मोर आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं जो भी हमें आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है। ओके, अभी देखो हमें जो भी आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है उसके लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दी, उसमें एडिशन मैसेज प्रिंट कर दिया। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में मैंने ए प्लस बी ऐसा प्रिंट कर दिया। ओके, ये हो गया हमारा 2 नंबर का एडिशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ऑपरेटर। अभी ऑपरेटर का यूज किस लिए होता है समझते हैं। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दी वैल्यू। अगर वैल्यू में हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब ऑपरेटर्स कौन से टाइप के, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर इज कंपैरिजन। लॉजिकल और फिफ्थ जो ऑपरेटर है हमारा आइडेंटिटी और सिक्स्थ हमारा ऑपरेटर है मेंबरशिप। ओके, ये सारे ऑपरेटर से हमने पाइथन में
अरिथमेटिक ऑपरेटर अब कौन से समझते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है और सबसे पहले प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारा मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस के बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारा फ्लू डिवीजन, फ्लू डिवीजन ऑपरेटर, और उसके बाद जो हमारा ऑपरेटर है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस, इसे हम बोलते हैं फ्लू डिवीजन ऑपरेटर, और इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो हमें पता है किस लिए यूज करते हैं। मॉड्यूलस का हम यूज करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे रिमाइंडर फाइंड करवाना है यहाँ पे। रिमाइंडर मतलब क्या, रिमाइंडर मतलब जो हमारी बची हुई संख्या है, जब हम भागाकार करते हैं तब जो बची हुई संख्या डिवीजन परफॉर्म करते हैं तब बची हुई संख्या जो है वो हमारा रिमाइंडर है। तो 120, 12 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, 12 और 10। ओके, 10 से अगर डिवाइड करें 12 को तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे हमारा 2 आ गया। ओके, उसके बाद फ्लू डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, अगर हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करें, फॉर एग्जांपल मुझे डिवीजन परफॉर्म करनी है दो नंबर में अगर डिवीजन परफॉर्म करनी है, 10 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, सक्सेसफुली डिवीजन परफॉर्म हो गया यहाँ पे, लेकिन पॉइंट आ रहा है। ओके, जब डिवीजन परफॉर्म करें, फॉर एग्जांपल मैंने 10 को 3 से डिवाइड कर दिया, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं, 3.33 हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट में हमें वैल्यू मिल रही है, लेकिन मुझे जो पॉइंट वाली वैल्यू है ना वो रिमूव कर देनी, पॉइंट वाली वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। तो जब पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए तो क्या करेगा, वो पॉइंट वाली वैल्यू जो है रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 से डिवाइड, अगर मैं डिवाइड करूँ 10 को 3 से, 10 को मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया, तो अभी सिर्फ 3 आउटपुट आ रहा है, लेकिन जब हम डिवीजन यूज करते थे तभी 3.33 आ रहा था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए इंटू इंटू बी कर दिया। ओके, अभी मुझे पहले 2 का क्यूब निकालना। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार। ओके, 8 आ गया आउटपुट। ओके, तो ये पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे ऑपरेटर है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एडिशन, डिवीजन इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू एंड मॉड इक्वल टू। ओके, ये सारे जो है ना हम असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या होता है, इक्वल टू ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू, लेस, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूल इक्वल टू। ओके, सारे ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू को असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं जब भी क्या कर रहा था, वैल्यू असाइन कर रहा था, तो कैसे असाइन करते हैं, ए इक्वल टू, ए वेरिएबल में मुझे 10 वैल्यू असाइन करनी है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया ए वेरिएबल को। ए वेरिएबल में हमारा वैल्यू क्या स्टोर हो गया, 10 असाइन हो गया, ए वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो प्लस इक्वल टू किस लिए यूज होता है, प्लस इक्वल टू जब हम यूज करते हैं, तो हम प्लस इक्वल टू जब हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू क्या है अभी 10, 10 प्लस इक्वल टू 2 होगा, मतलब क्या हो जाएगा, 10 वैल्यू अभी हो जाएगा अपडेट, मतलब 12 हो जाएगा वो, मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है पहले वाली जो वैल्यू उसी में प्लस कर देगा वो, और ए का वैल्यू अभी चेंज हो जाएगा। जब माइनस इक्वल टू 2 यूज करूंगा तब माइनस हो जाएगा वैल्यू।
डिवाइड इक्वल टू 2, ओके 5.0। ओके तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर देगा है, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब उसी में चेंज कर देगा, वो प्लस करके उसी में चेंज कर दिया, माइनस करके उसी में चेंज कर दिया, डिवाइड करके उसी में चेंज कर दिया। वैसे ही मॉड्यूल और मल्टीप्लिकेशन भी वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर, और कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल, और स्टार्टिंग में सबसे पहले इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये सारे हमारे हो गए कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि वैल्यू में दो वैल्यू को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अभी जब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए वेरिएबल है, मेरे पास बी वेरिएबल है, दोनों में मैंने सेम वैल्यू स्टोर कर दिया और प्रिंट फंक्शन का यूज करके मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया a इक्वल टू बी। अभी a इक्वल टू बी जब प्रिंट कर रहा हूँ तब हमें क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे ट्रू प्रिंट होगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल में सेम वैल्यू है, इक्वल वैल्यू है, और दो वेरिएबल इक्वल रहे तो हमारे क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर दो वेरिएबल इक्वल नहीं है तो हमें क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके सर, इक्वल टू ऑपरेटर दो वैल्यू कंपेयर करता है, अगर दो वैल्यू इक्वल है तो क्या कर देगा, वो ट्रू रिटर्न कर देगा। जब 10 दोनों में 10 वैल्यू थी तब हमें ट्रू रिटर्न कर रहा था, तो हमें बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है कंपैरिजन ऑपरेटर। और उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर में नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन। अगर वैल्यू ग्रेटर है तो हमें ट्रू रिटर्न होगा। ए इज ग्रेटर देन बी, अभी ए बी से ग्रेटर है क्या, तो ए बी से ग्रेटर नहीं, दोनों ही इक्वल है, तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट जो है वहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स रिटर्न कर रहा है। जब ग्रेटर रहेगी तब ट्रू रिटर्न करेगा हमें। लेस देन, जब लेस रहेगी तब हमें ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अभी दोनों ही इक्वल है तो लेस भी हमें यहाँ पे ट्रू, फॉल्स ही रिटर्न करेगा यहाँ पे। ओके, जब लेस रहेगी तब ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर्स है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर जो हम किस लिए यूज करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी पहले ग्रेटर यूज कर रहा था तो हमें क्या रिटर्न कर रहा था, फॉल्स रिटर्न कर रहा था, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है, ग्रेटर है क्या चेक करता है, उसके साथ साथ वो इक्वल है क्या है भी चेक करेगा, और इक्वल रहेगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, ग्रेटर रहेगी तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन लेस रहेगी तब फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, सो अभी हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप है लेस देन, लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। अभी लेस रहेगी तो रिटर्न ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, और इक्वल रहेगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। अभी इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, लेस और इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है हमारा नॉट इक्वल। नॉट इक्वल टू क्या कर देगा हमें, जब भी वैल्यू इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अब जब इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। दो वैल्यू इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा नॉट इक्वल, लेकिन दो वैल्यू इक्वल है तो क्या कर देगा, हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, तो ये है हम नॉट इक्वल टू का यूज। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में कौन से ऑपरेटर है, एंड और नॉट, these are the operator। ओके, इसके लिए हम सिंबल नहीं यूज करते पाइथन में, एंड और नॉट की कीवर्ड एज अ ऑपरेटर हम यूज करते।
ओके, अभी लॉजिकल ऑपरेटर सबसे पहले हम एंड देखते हैं और एंड ऑपरेटर का हम डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले एंड ऑपरेटर कब हमें ट्रू रिटर्न करने वाला, एंड इट रिटर्न्स ट्रू if both statements are, ठीक है। एंड ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करने वाला, जब दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू है तब हमें ट्रू रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है और इट रिटर्न्स ट्रू if both one of the statement is true। और ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करता है, हमें इट रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड उसके बाद जो नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर इट रिवर्स द रिजल्ट, आउटपुट को आपके चेंज कर देगा। मतलब ट्रू है तो फॉल्स कर देगा और फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। मतलब रिजल्ट को जो है ना वो चेंज कर देगा। ओके, तो ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर है। अभी लॉजिकल ऑपरेटर का मेन यूज क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेटर भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर भी बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर में डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर में हम एट अ टाइम एक ही कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो हम क्या करते हैं, वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। लॉजिकल एंड और नॉट, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है। अभी लॉजिकल एंड ऑपरेटर कब ट्रू रिटर्न करता है, इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें हम दो स्टेटमेंट देते हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तब हमें वो ट्रू रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल में 5 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, दूसरा जो वेरिएबल है उसमें मैंने 3 वैल्यू स्टोर कर दी। ओके, ये तीन वेरिएबल मैंने क्रिएट करे। अभी a इज ग्रेटर देन b, मैंने एक कंडीशन दे दिया पहले, a इज ग्रेटर देन b, हमारा कंडीशन तो ट्रू हो रहा है, a b से ग्रेटर है। ओके, अभी मुझे a जो है c से ग्रेटर है क्या चेक करना, तो एंड ऑपरेटर यूज करते हैं मैंने यहाँ पे, a इज ग्रेटर देन c। ओके, a है b से ग्रेटर है, a है c से भी ग्रेटर है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमें ट्रू हो गए। लेफ्ट साइड में एक स्टेटमेंट है, राइट साइड में एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू है तो हमें क्या कर देगा, वो ट्रू रिटर्न कर देगा। अभी दोनों ही स्टेटमेंट जब हमारे ट्रू है तो हमें क्या रिटर्न हो रहा है, ट्रू रिटर्न हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, जब हम और ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर में कंपलसरी दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू होने चाहिए। अगर एक भी स्टेटमेंट अगर मेरा फॉल्स होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी तो हमें वो ट्रू रिटर्न कर रहा है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो गए, लेकिन अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, फॉर एग्जांपल सेकंड वाला स्टेटमेंट जो फॉल्स हो गया हमारा, क्योंकि ए जो है बी से ग्रेटर है लेकिन ए जो है सी से ग्रेटर नहीं है, तो अगर सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि इसमें कंपलसरी दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू होने चाहिए। एंड ऑपरेटर में तब भी ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, अभी और ऑपरेटर में क्या होता है, जब मैं और ऑपरेटर यूज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर यूज कर दिया, यहाँ पे मैंने ऐसा कंडीशन दिया a is equal to 10 एंड a is और a is equal to 5। ओके, अभी a वेरिएबल में जो वैल्यू हो 10 से इक्वल है क्या, 10 से इक्वल नहीं है हमारा a वेरिएबल में वैल्यू, 10 से इक्वल है हमारा a वेरिएबल में वैल्यू, सो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। लेकिन a वेरिएबल में जो वैल्यू है 5 से इक्वल है क्या,
तो एक स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो गया, एक स्टेटमेंट हमारा ट्रू है लेकिन एक स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाए तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, लेकिन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए तो फॉल्स रिटर्न कर देगा हमारा। और ऑपरेटर में दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो ट्रू रिटर्न कर देगा, और उसके बाद यहाँ पे अगर दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू हो रहे हैं, तभी भी हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो भी ट्रू, व एक स्टेटमेंट ट्रू है तो भी ट्रू, अदरवाइज दोनों ही फॉल्स हो जाए, दोनों ही फॉल्स हो जाए तो फॉल्स रिटर्न कर देगा है हमें। ओके, और नॉट ऑपरेटर में मल्टीपल कंडीशन नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नॉट यूज कर दिया, अभी मैं नॉट ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, अभी इसका रिजल्ट हमें फॉल्स दिखा रहा था, लेकिन अभी क्या रिटर्न कर देगा, वो ट्रू रिटर्न कर देगा। नॉट ऑपरेटर, अब नॉट बोल रहे हैं ना वहां पे, तो क्या रिटर्न कर देगा हमें, नॉट ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। ओके, अब यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है ना, यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, अदरवाइज नॉट नहीं यूज किया मैंने, तो क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, सो ये हो गया हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन से होते हैं, इज एंड सेकेंड इज नॉट, ये हो गए हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर। और जब भी हम आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, इज एंड इज नॉट ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज कर दिए, जो कि हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है। आइडेंटिटी ऑपरेटर सेम कंपैरिजन ऑपरेटर में जो इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू है, वैसे ही इज और इज नॉट, इज और इज नॉट दोनों का यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी कंपैरिजन ऑपरेटर हम जब यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर दिया, ए इज बी, ए की वैल्यू बी से यहाँ पे इक्वल है क्या, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, जब दोनों वेरिएबल में इक्वल वैल्यू है तब हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, वैसे ही इज नॉट ए नॉट इक्वल की तरह। ओके, अभी दोनों ही वैल्यू इक्वल है तब हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये ऑपरेटर किसके साथ वर्क करता है, सिर्फ इज एंड इज नॉट। ये ऑपरेटर आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मतलब आइडेंटिफायर्स के साथ वर्क करेंगे। आइडेंटिफायर्स मतलब क्या, वेरिएबल के साथ वर्क करेंगे, वो डायरेक्टली वैल्यू के साथ वर्क नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे नहीं राइट कर सकता यहाँ पे 10 ओके, 10 ऐसे राइट नहीं कर सकता डायरेक्टली वैल्यू के साथ। अगर मैं वैल्यू के साथ राइट करूँ तो मुझे एरर दिखा रहा है, लेकिन ट्रू रिटर्न कर रहा है। डिड यू मीन इक्वल टू, ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर आप यूज कीजिए। ओके, इक्वल टू ऑपरेटर के लिए कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन इसे हम इज एंड इज नॉट है वेरिएबल के साथ ही यूज होता है, सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू के साथ हमें यूज नहीं करना है।
उसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, इन एंड नॉट इन, दीज आर द मेंबरशिप ऑपरेटर. इन एंड नॉट इन, दीज आर द मेंबरशिप ऑपरेटर. और मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज किस लिए होता है? अभी मेंबरशिप ऑपरेटर जो है ना, तो मेंबरशिप चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल है, हम किसके साथ यूज करते हैं? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के साथ हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट कर दिया, जिसमें लिस्ट क्रिएट करते हैं, जिसमें मैंने फ्रूट्स की वैल्यू स्टोर कर दी, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स. ये वैल्यू मैंने इसमें स्टोर कर दी ए वेरिएबल में, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया, प्रिंट एप्पल इन ए. एप्पल ए में प्रेजेंट है का नहीं, वो चेक करना है हमें. ओके, अगर प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा. फॉर एग्जांपल मैंने ए वर्ड दे दिया, ए वर्ड डायरेक्टली प्रेजेंट है का लिस्ट में, तो ए वर्ड प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है. जो भी ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रिंग में प्रेजेंट, लिस्ट में प्रेजेंट रहेगा, तभी तभी ट्रू रिटर्न करेगा. ये मेंबरशिप चेक करने के लिए हम यूज करते हैं. अगर मैं इसे नॉट इन बोल दूं, एप्पल प्रेजेंट है लेकिन मैं नॉट इन बोल रहा हूँ, तो ये क्या कर देगा? हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा. ओके, सो ये सारे हो गए हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर, ये हो गए हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर इन, नॉट इन. ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला, नेक्स्ट सेशन, ओके, यहाँ पे हम सेशन एंड करते हैं ये चैप्टर. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.